दोस्तों जो आज की हमारी कैंडल स्टिक है ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है, क्योंकि इस कैंडल स्टिक पैटर्न को लोग उल्टी दिशा में ट्रेड करते हैं। यानी ये कैंडल स्टिक तो बेयरिश है लेकिन लोग इसको बुलिश मानकर ट्रेड करते हैं और बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने भी इसको बुलिश मान कर ट्रेड किया होगा तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे समझ में आएगा कि कितने % लोग इस चीज़ों को समझते हैं और कितने % लोग वाकई रियल में चीज़ों को सीखते हैं और सीख के समझते हैं। क्योंकि कैंडल स्टिक की वीडियो तो बहुत सारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन जिस पैटर्न में जो मैं रूल्स बताऊंगा, जो एक्सप्लेन मैं करूंगा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कैंडल स्टिक के बारे में जानता हूं, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझ। चलिए हम कैंडल स्टिक स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी कैंडल स्टिक है ना, वो है हैंगिंग मैन। इस कैंडल स्टिक को ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोग इसको ज़्यादातर लोग, मुझे मालूम है 90% लोग उसको उल्टा ट्रेड करते हैं, इसको बुलिश की तरह की ट्रेड करते हैं, जबकि ये बेयरिश कैंडल है। तो आज की जो हमारी कैंडल स्टिक है वो है हैंगिंग मैन। ठीक है, हमारी जो कैंडल स्टिक है वो है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन के रूल्स को पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या रूल्स मैंने बनाए हुए हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर इसको हम 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप लोग यही चीज़ें सुनते नहीं हो, फिर बाद में आप कंफ्यूज होते हैं। 5 मिनट में मैं हर कैंडल के कुछ अलग अलग रूल्स बना के रखा हूँ, तो उसको जा करके आप लोग वीडियो को देखिए और समझिएगा कि हर कैंडल के लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। वो रूल्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से 7-8 साल मैंने टाइम दिया है और बहुत अच्छा वर्क करती है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक की सबसे अच्छी खूबसूरती है ना कि कैंडल स्टिक का स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत छोटा होता है और जो उसका टारगेट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। मान लीजिए कैंडल स्टिक का स्टॉप लॉस अगर ₹1 है तो टारगेट उसके ₹4, ₹5, ₹6 निकल के आते हैं। लेकिन ये चीज़ें तभी आपको दिखेंगी जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे। 1-2 दिन के देखने से आपको चीज़ें नहीं होंगी, या फिर ऐसा होता है कि आप 1-2 दिन स्टॉप लॉस हुआ तो आप चीज़ों को भूल जाते हो। अगर आप इसको 5 मिनट में देख रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा, 5 मिनट में देख रहे हैं तो इसको आपको कम से कम 11 से 13 कैंडल का ट्रेंड यहाँ पे होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 11 से 13 कैंडल का ट्रेंड होना चाहिए। ये मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम। मैक्सिमम आपका 13, 15, 17, 18, 20, 22 कहाँ पर भी चला जाए, लेकिन 11 से 13 कैंडल का पैटर्न होना चाहिए। ज़्यादातर टाइम 11 से 13 कैंडल के बाद ही हैंगिंग मैन बनेगी, तभी ये वर्क करती है, तभी ये अच्छा वर्क करती है। आप लोग क्या करते हो, कोई भी कैंडल मैं बता रहा हूँ तो उस कैंडल को क्या कर रहे हैं लोग, रेंज के अंदर में भी ढूंढ रहे हैं। यानी मार्केट अगर इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे अगर उसने बुलिश एनगल्फिंग बना ली तो यहाँ पर भी लोग उसको ढूंढ रहे हैं, अरे बुलिश एनगल्फिंग बन गई। जबकि मैंने एक ट्रेंड के बाद बताया, कैंडल स्टिक हमेशा एक ट्रेंड के बाद ही वर्क करती है। अगर वो ट्रेंड नहीं है तो वो कभी भी वर्क नहीं करेगी। अगर हमने बेयरिश ट्रेंड ढूंढना तो उसके बेयरिश ट्रेंड की कैंडल ढूंढ रहा है तो उसके पहले एक बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, तभी वो बेयरिश पैटर्न बनता है तो नीचे की तरफ मार्केट आएगा। मार्केट अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू जा रहा है एक ट्रेंड में, उसके बाद कोई बुलिश पैटर्न बनेगा तब वो वर्क करेगा। किसी रेंज में बुलिश पैटर्न या बेयरिश पैटर्न वर्क नहीं करेगा। तो अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो कम से कम ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 11 से 13 कैंडल का पैटर्न आपके पास होना चाहिए। 11 से 13 कैंडल का मूव होना चाहिए, एक ट्रेंड होना चाहिए 11 से 13 कैंडल का। अगर इसी चीज को आप 15 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर रहे हो तो कम से कम आपके पास 7 से 9 कैंडल का मूव होना चाहिए। अगर 15 मिनट के चार्ट पे यही चीजें देख रहे हो, देखिए नहीं बन रही है तो नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना है। देखिए पैसा आपका लग रहा है और आप लोग क्या करते हो, जब ये डिसाइड करके ही नहीं बैठे हो ना, कोई रूल्स आपके पास नहीं है ना, तो आप पैसा नहीं लेके जा पाओगे। यही चीज़ अगर हम डेली चार्ट में फॉलो करते हैं तो डेली चार्ट में अगर फॉलो कर रहे हैं यही चीज़, तो इसके लिए कम से कम हमें 5 से 6 दिन का ट्रेंड चाहिए होता है कि 5 से 6 दिन मार्केट एक ट्रेंड में रहा हो। इस 5 से 6 दिन में एक आध दिन रेड कैंडल भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, या सॉरी एक आध दिन ग्रीन कैंडल भी, एक आध दिन रेड कैंडल भी चलेगी। क्योंकि हम जो कैंडल की स्टिक की बात कर रहे हैं हैंगिंग मैन, ये एक बेयरिश पैटर्न है, लेकिन लोग इसको बुलिश समझते हैं। अभी कैसे समझते हैं बुलिश, मैं वो अभी आपको समझाता हूँ, पहले ये समझ लीजिए। देखिए 5 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 11 से 13 कैंडल का मूव यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको 15 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 7 से 9 कैंडल का मूव होना चाहिए। अगर इसको डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं, यानी एक दिन की एक कैंडल देख रहे हो, तो कम से कम 5 से 6 दिन का मूव होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें निगेटिव कैंडल नहीं होगी या इसमें रेड कैंडल नहीं होगी, इसमें रेड कैंडल भी होंगी, लेकिन ट्रेंड आपको समझना है कि ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर की साइड में होगा। अब मान लीजिए यही चीज़ हम बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें, अगर हम यही बैंक निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास 200 पॉइंट का मूव होना चाहिए। यानी 200 पॉइंट का एक अप ट्रेंड के बाद ही हम इस कैंडल को फॉलो कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर 200 पॉइंट का हमें अप मूव नहीं मिला, अब ये मान के चल सकते हैं कि 170 से 200 पॉइंट, ये मान के चलिए मिनिमम 170 से मिनिमम तो आपको जाना ही नहीं है, फिर आपको मिलेगा क्या, ये चीज़ समझिए। तो 170 से कम में तो हमें जाना ही नहीं है। यहाँ पे 170 पॉइंट से, जब 170 पॉइंट से लेकर के 200 पॉइंट के बीच का मूव मिलेगा, इससे ऊपर का मूव मिलेगा, तभी हम इस कैंडल को फॉलो करेंगे, वरना ये कैंडल हमारे काम की नहीं है। अगर आप इसी चीज़ को निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 70 से 90 पॉइंट का मूव आपको मिलना चाहिए निफ्टी में, तभी हम इस कैंडल को फॉलो करेंगे, वरना हम फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप किसी स्टॉक्स में इसको देख रहे हैं,
स्टॉक्स में देख रहे हैं तो कम से कम 1.5% का मूव चाहिए। ध्यान रखिएगा, 1% का मूव नहीं, 1.5% का मूव चाहिए, यानी 1.5% से ज़्यादा स्टॉक्स ऊपर की तरफ निकला होगा और वहाँ पे ये हैंगिंग मैन बनेगी, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। अब देखिए हैंगिंग मैन दिखती कैसी है, हैंगिंग मैन इस तरीके की कैंडल दिखती है। ये आपको अभी ज़्यादातर लोग इसको क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। ये हैमर कैंडल नहीं है, ये हैंगिंग मैन कैंडल है। कैंडल देखो, ये कैंडल अगर सिंपल कैंडल आप देख रहे हैं, इस तरह की कैंडल देख रहे हैं, इसको आप हैमर भी बोल सकते हैं और हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पे बन रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये बनने की वजह से अपने नाम को चेंज कर देती है। अब ये हैंगिंग मैन कब होती है, अभी हैमर कैंडल का जब नंबर आएगा तो सारी चीज़ें वहाँ पर भी बताऊंगा। हैमर के बारे में बहुत अच्छा वर्क करती है हैमर और हैंगिंग मैन को। तो हैंगिंग मैन को समझिए, हैंगिंग मैन तब बनती है या तब हम इसको हैंगिंग मैन फॉलो करते हैं या तब हम इसको हैंगिंग मैन मानते हैं, जब ये कैंडल ये चार्ट में ऊपर की साइड में, यानी मार्केट मान लीजिए ये ट्रेंड मान लेते हैं हम, ये बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी, अभी मैं इसको एग्जांपल रियल एग्जांपल चार्ट पे दिखाऊंगा तो वहां पे समझ में आएगा। पहले इस तरह की चीज़ों को आप समझ लीजिए। दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, अलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ आप लोग को सीखने के लिए। तो उस चार्ट को देखिए, समझिए और सीखते रहिए। तो ये मान लेते हैं ये बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव करते हुए यहाँ पे चला गया और ये 170 से लेकर के 200 पॉइंट के बीच का मूव मान लीजिए हो चुका है और यहाँ पे जाके हैंगिंग मैन बनती है, यहाँ पे जाके ये कैंडल बनती है, तो इस कैंडल को हम हैंगिंग मैन कैंडल बोलेंगे। यही सेम चीज़ अगर यहाँ पे बनी हुई है तब हम इसको हैमर बोलते हैं। जब हैमर की जब वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे उसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन अगर ये टॉप पे बन रही है, ध्यान रखिए, अगर ये एक अच्छे मूव के बाद टॉप पे बन रही है तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको हैमर ही बोल के यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड करेंगे कि अरे यार और भी ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये एक अच्छे ट्रेंड में बना है ना तो ये रिवर्सल सिग्नल के संकेत दे रहा है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक हमारा एक्टिव नहीं होगा तब तक हमारे कैंडल किसी काम की नहीं है। हो सके इस बीच में भी बहुत सारी हैंगिंग मैन बनी हो, लेकिन हमारे काम की तब है जब वो टॉप के आसपास जाके बन रही है और उसके बाद वो एक्टिव होगी। कब एक्टिव, कितने कैंडल के बाद देखना है, 11 से 13 कैंडल के बाद अगर हैंगिंग मैन बनती है तब फॉलो करेंगे। इस बीच में हैंगिंग मैन बने, बुलिश एंगल्फिंग बने, हमें कुछ लेना देना नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो 7 से 9, और अगर आप डेली चार्ट में इसको फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 कैंडल आपके ट्रेंड होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हैंगिंग मैन बनी है। हैंगिंग मैन का कलर देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इसको कलर में ले लूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हैंगिंग मैन देखिए चाहे रेड बने या ग्रीन बने उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये कलर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसकी है, ट्रेंड की इंपॉर्टेंस। देखिए ट्रेंड के साथ में ऊपर में गया, यहाँ पे हैंगिंग मैन बन गया। ये हैंगिंग मैन रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। अब ये मैं हैंगिंग मैन रेड और ग्रीन बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 कैंडल बनेगी। 2 कैंडल बनती है तो हमेशा ट्विदर टॉप होती है। ये यहाँ पे अगर एक जैसी 2 कैंडल बनेगी ट्विदर। अब ये रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, दोनों में से कोई एक कैंडल बनेगी। रेड बनेगी तो भी हैंगिंग मैन है और तो भी हम नीचे की साइड में ही ट्रेड कर रहे हैं। ग्रीन बन रही तो भी हैंगिंग मैन है, तो भी हम नीचे की साइड का ही ट्रेड ढूंढ। देखिए अभी ये बनी है, एक्टिव नहीं हो। ये एक्टिव होने के लिए कुछ कंडीशन है, जब तक वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तब तक हम इसको एक्टिव नहीं मानते, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी विक बड़ी ही रहती है, ये ध्यान रखिएगा, विक बड़ी ही रहती है हैंगिंग मैन के। और इस तरीके से बन सकती है, कभी आपको थोड़ा सा नीचे भी दिख सकती है, इस तरीके से भी दिख सकती है। तो ये हैंगिंग मैन ही है, लेकिन बीच में होती है तो वो क्या होगी, लॉन्ग लेग दोजी या फिर क्लासिकल दोजी हो जाएगी, अपने कितना वीक है उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब टॉप पे जाके ये हैंगिंग मैन बन गई, ये हैंगिंग मैन टॉप पे जाके बन गई, तो अब इसकी कंडीशन है क्या है, टारगेट क्या है, वो भी चीज़ें जरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिर मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे ये हैंगिंग मैन बन चुकी है। हैंगिंग मैन एक्टिव कब होती है, ये ध्यान रखिए, हैंगिंग मैन एक्टिव तभी हो जाती है जब ये अपनी कैंडल के नीचे ट्रेड करने लगती है। यानी ये हैंगिंग मैन है, ये हैंगिंग मैन अपनी ही कैंडल के नीचे अगर ट्रेड करने लगेगी तो ये हैंगिंग मैन एक्टिव हो जाएगी। यहाँ से मान लीजिए कैंडल बनी और इसके नीचे मान लीजिए अब यहाँ पे रेड कैंडल बन के ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ से अगर ये नीचे आ गई तो ये एक्टिव हो गई। अब कई सारी कैंडलों में मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसके नीचे क्लोज होने देना, इसको क्लोज नहीं होने देना। हैंगिंग मैन को हमें क्लोज नहीं हो देना। अगर ट्रेंड बहुत अच्छा है तो इसको क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा एसएल होगा। यानी मान लीजिए बैंक निफ्टी इस जगह पे चल रहा है कि 42,350, ऐसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 42,350 चला, 43,000 कर लेते, नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर 43,000 चल रहा है, तो 42,235 पे शायद क्लोज है। तो मान लीजिए 42,235 पे यहाँ पे हाई बनाया और हाई बनाने के बाद ये नीचे की साइड में जो ये एक्टिव वाला लेवल है ये है, यहाँ पे 43,250 पे मान लीजिए ये वाली कैंडल बनी है। हैंगिंग मैन कहाँ बनी, इसका जो हाई पॉइंट है वो है 43,250। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो कम से कम इससे 20 पॉइंट और ऊपर लगा लेना। जो इसका हाई बनेगा ना
उस हाई का 20 पॉइंट और ऊपर चले जाना, वही स्टॉप लॉस को मान के चलना। मान लीजिए इस कैंडल का लो, यानी जो हैंगिंग मैन बनी है, इस कैंडल का लो है मान लीजिए 43,200, मान लीजिए 43,200 का लो है, 43,250 का हाई है, तो हमारा एसएल 43,200 का रहेगा। और मान लीजिए ये कैंडल कहाँ से आ रही होगी, कम से कम 170 से 200 पॉइंट का मूव ये गेन हो चुका होगा। तो मान लीजिए अगर ये कैंडल आ रही है शायद 43,000 से, मान लीजिए चलती हुई चली आ रही, ठीक है, 43,000 से चलती हुई चली आ रही, 43,250 के पास गई और यहाँ पे 43,250 का इस कैंडल ने, किस कैंडल ने, हैंगिंग मैन ने लो लगाया है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। यानी इस कैंडल का जो लो है वही हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है इस कैंडल का लो। जैसे ही इसके नीचे ये ट्रेड करेगी हम इसको ट्रेड करेंगे, इसको क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहे, ये हमारा एसएल होगा, ठीक है, ये हमारा एसएल होगा। और टारगेट बहुत अच्छा रिटर्न करती है। ज़्यादातर केस में मैंने देखा हुआ है कि ये 70 से 80% ऑफ द टाइम जहाँ से ये मूव को स्टार्ट करता है उसी जगह पर आता है। लेकिन पहला टारगेट हमेशा हम इसका जो पकड़ते हैं वो 55%, यानी इस मूव का 55%, यानी जितना भी मूव हुआ है, मान लीजिए ये मूव अगर 200 पॉइंट का गया है तो यहाँ पर जो मैं टारगेट पकड़ लूँगा वो लगभग 105 रुपये का मैं यहाँ पे टारगेट पकड़ लूंगा। अगर ये मूव मान लीजिए कि 400 पॉइंट का गया है तो पहला टारगेट मैं पकड़ लूंगा 210 रुपये का, यानी 55% पहला टारगेट होगा किसका, इसके मूव का। या आप इतना समझ लो, 55 नहीं समझ में आ रहा आपको तो ये मान के चलो कि जितना भी ये मूव हुआ है, मान लीजिए 200 पॉइंट का मूव हुआ है तो टारगेट हमारा 100 पॉइंट, आधा टारगेट आप पकड़ लो। अगर ये मूव मान लीजिए 250 पॉइंट का हुआ है तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट क्या होगा, 125 पॉइंट। अगर ये मूव 175 पॉइंट का हुआ है तो 175 नहीं, 275 पॉइंट का हुआ है तो पहला टारगेट आप ये मान के यहाँ पे चलो कि आपका जो होगा 135 से 136 पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट 55 रहता है और दूसरा टारगेट फुल ये जहाँ से स्टार्ट होता है, यानी 100% सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा। दो टारगेट हम यहाँ पे लेके चलते हैं। पहला टारगेट यहाँ पे जो रहेगा वो 55% का रहेगा और सेकंड टारगेट जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे 100% का रहेगा। जहाँ से हमारा मूव स्टार्ट होता है वहाँ तक आने की ये कोशिश करता है बार बार हैंगिंग मैन। ये इंट्राडे चार्ट में मैं बार बार कंटिन्यू ये आपको देखते रहता हूँ। मैं कई सारे अभी चार्ट दिखाऊंगा तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ट्रेंड बहुत अच्छा होना चाहिए। आप लोग ट्रेंड ही फॉलो नहीं करते हो। बहुत सारे लोग होमवर्क में मुझे भेजते हैं तो ट्रेंड ही फॉलो नहीं करते हैं। जिन लोगों ने वीडियो देखी है हैंगिंग मैन नेक्स्ट डे, देखिए आप लोग पीछे का मत भेजो यार, आप लोग आगे का भेजो। जब कल मार्केट ओपन होगा, कल मार्केट आवर में कुछ हैंगिंग मैन बनेंगे किसी स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, उसको आप भेजो तो मैं उसको होमवर्क के आपको फॉलो करूंगा। आप लोग पीछे के ढूंढ को भेजते हो ना, उससे कोई मतलब नहीं। देखो रियल मार्केट में जब बनेगी, जब उसको ट्रेड करोगे तो इसका सिचुएशन अलग होगा। यहाँ पे आपकी हार्ट बीट बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पे पीछे ढूंढने में पैसा नहीं लगा ना, पैसा लगा के ढूंढोगे ना तब सीखोगे। मैं बार बार बोलता हूँ छोटी सी क्वांटिटी ट्रेड कर। स्टॉक्स में ढूंढना, आपने 2 क्वांटिटी ट्रेड करो यार, अपने कॉन्फिडेंस को पहले बिल्ड करो। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करो, लेकिन आगे का ढूंढो। जो पीछे के ढूंढते हैं ना फिर वहाँ पे कोई फायदा नहीं होता, वहाँ पे कोई इमोशन लगा नहीं होता है। जब यहाँ पे पैसे लगा के ढूंढोगे ना तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी और तभी वो वर्क करेगी, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो एक ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस हमेशा जो भी हाई बनेगा उसके 20 पॉइंट 25 पॉइंट ऊपर लगा लीजिएगा। एंट्री पॉइंट हमारा ये जैसे इस कैंडल के नीचे ट्रेड करने लगेगा एंट्री हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा ये कम से कम 3 कैंडल के अंदर में ही एक्टिव हो जाना चाहिए। अगर ये 3 कैंडल के बाद जाता है ना तो इसे हम ट्रेड नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 3 कैंडल के बाद अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हैंगिंग मैन की वो है कि अगर इस कैंडल ने 1 2 3 अगर मान लीजिए 2 कैंडल बनने के बाद में 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद में भी अगर ये नीचे का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा और इसने अगर ऊपर का लेवल ब्रेक कर दिया यहाँ पे ना, तो ये एक बहुत अच्छा मूव ऊपर की साइड में देगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी क्वांटिटी से आप ऊपर का भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन कब, जब कम से कम 3 कैंडल के बाद में भी ये एक्टिव नहीं होती और ऊपर की साइड का ब्रेक करती है, तो यहाँ पे एक मूव आप 25% क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करते हो। वैसे पहले से पोजीशन हमारी पास होगी, हम पोजीशन को एग्जिट कब करेंगे, जब हैंगिंग मैन के नीचे है। देखो बेरिश पैटर्न बनने का मतलब ये है कि ये लोग लोग बाइंग करके जो लेके जा रहे हैं वो लोग तभी एग्जिट करेंगे जब ये कैंडल एक्टिव होगी। अगर ये कैंडल एक्टिव ही नहीं होगी तो वो ऊपर की साइड में ट्रेल करते हुए जाएंगे। तो पहला टारगेट हमारा क्या हो गया 55%, दूसरा टारगेट हमारा 100%। यही चीज़ स्टॉक्स में भी अप्लाई होगी और यही चीज़ आपको निफ्टी में भी अप्लाई होगी। टारगेट की कंडीशन सेम है, चाहे वो स्टॉक्स हो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। क्लियर है? मुझे लगता है कि ये बातें आप लोग को समझ में आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। आप लोगों ने शेयर करना बहुत कम कर दिया है वीडियो को, और आप लोग लाइक तो अब करते ही नहीं। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों को समझेंगे, स्टॉक्स मार्केट को सीखेंगे तो उनको पैसे गंवाएंगे नहीं, और छोटी छोटी क्वांटिटी से सीखेंगे समझेंगे, उसके बाद मार्केट में आएंगे। यहाँ पे क्या होता है, डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया, बस उसी दिन से पैसा चाहिए, तो भाई ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। अब चलिए मैं कुछ रियल एग्जांपल आपको चार्ट पे यहाँ पे दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी के, कुछ निफ्टी के, कुछ स्टॉक से, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मेरे ख्याल
ख्याल से एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो अगर 5 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर रहे हो तो 11 से 13 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। 15 मिनट के चार्ट पे फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे 7 से 9 कैंडल का एक अप ट्रेंड हमें मिलना चाहिए। अगर डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं तो 5 से 6 कैंडल का एक अप मूव हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, तो ही हम इसको फॉलो करेंगे। बैंक निफ्टी में कम से कम 170 से 200 पॉइंट का मूव होना चाहिए, निफ्टी में 70 से 90 पॉइंट का मूव होना चाहिए, और अगर कोई स्टॉक्स है तो यहाँ पे 1.5% का मूव होना चाहिए। 1000 का स्टॉक्स है तो कम से कम 15 रुपये मूव करना चाहिए, 200 वाला स्टॉक्स है तो कम से कम 3 रुपये मूव करना चाहिए, यानी 1.5% के हिसाब से देखेंगे तो 1.5% का मूव यहाँ पे होना चाहिए, तभी हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब चलिए मैं चार्ट पर दिखाता हूँ आपको, चार्ट पर कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, समझाता हूँ किस तरीके से ये वर्क करती है और किस तरीके से बनती है। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर करते रहिए। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कम कर दिया, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेट मिले। मैं सुबह उठ के आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे कुछ चीज़ें दिखाता हूं आप लोग को। तो दोस्तों ये मैं चार्ट पे यहाँ पे आ गया, और चार्ट पे अगर देखेंगे तो ये वाली जो रेड कैंडल बनी है ये हैंगिंग मैन कैंडल है, और ये देखिए बहुत अच्छे ट्रेंड के बाद बनी है, और ये निफ्टी में है। निफ्टी में मैंने इसको निकाला है, तो ये देखिए बहुत अच्छे ट्रेंड के बाद में यहाँ पे ये हैंगिंग मैन बनी है। तो इस हैंगिंग मैन को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे तो ये बहुत अच्छा देखिए रिजल्ट यहाँ पे देखी गई है। जैसा कि मैंने बोला है कि पहला टारगेट आपको यहाँ पे 55% का रखना है, लेकिन अब ये एक्सपीरियंस के साथ में आपके काम करेगा कि उसी फ्लो के साथ में आ रहा, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मूव मिला हमें, और यहाँ पे जो हमारा टारगेट था 100% का, वो टारगेट भी यहाँ पे इसने अचीव कर दिया। 100% का मतलब ये कि जहाँ से ये एक्टिव हो गई, यहाँ से ये एक्टिव होकर ऊपर की साइड में गई, 11 से 13 कैंडल का मूव मिला, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला, हैंगिंग मैन बनी, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया और वापस इसको इसी जगह पे लेके आ गए। तो इन सब चीज़ों को कम से कम आपको, जब तक आप 100 ट्रेड नहीं करोगे ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं कितना भी सिखा लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद से 100 ट्रेड ढूंढोगे नहीं और ट्रेड नहीं करोगे ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो उस कॉन्फिडेंस के लिए आपको छोटी से छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना है, तभी वो चीज़ें आपको दिखेंगी और समझ में आएगा। मैं कितना भी बोल दूँ कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप बोलते हैं बताते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, भाई कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक आपका खुद का पैसा नहीं लगेगा ना, और खुद का ज्ञान नहीं लगाओगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं चीज़ों को सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखिए ये भी एक निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे हैंगिंग मैन बनी है, लेकिन ये हैंगिंग मैन एक्टिव कहाँ होगी, ये देखिए इसका लो ये है। कितना अच्छा यहाँ पे आपको ट्रेंड मिला, ट्रेंड के बाद में हैंगिंग मैन बनी, और हैंगिंग मैन यहाँ पे एक्टिव हुई, तो पहला टारगेट हमारा इसका 50% लगभग यहाँ पे इसने अचीव कर लिया, 55%। उसके बाद थोड़ा सा अप मूव मिला, और उसके बाद फिर से वापस नीचे की साइड में आए। देखिए अगर आप नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से जब ये मूव मिलता है तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर आप 100 क्वांटिटी ले रहे हो, या मान लो आप शुरुआत में भी 10 क्वांटिटी ले रहे हो ना, स्टॉक की बात करो, 10 क्वांटिटी ले रहे हो, तो यहाँ पे आप 7 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करो, 3 क्वांटिटी को चलने दो। एक आदत डालो कि आप पूरा का पूरा प्रॉफिट मत बुक करो, लेकिन लॉस एक साथ में पूरा ले लो। प्रॉफिट थोड़ा वेट करो यार, प्रॉफिट में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, लॉस में वेट मत करो, लॉस को तुरंत काटो। 7 ट्रेड कट करो, 3 ट्रेड को जाने दो, कहाँ पे जाने दो, बाइंग प्राइस के आसपास कहीं पे स्टॉप लॉस लगा लो, या थोड़ा सा और नीचे की साइड का लगा लो। उसके बाद उस मूव को गेन करो, उस मूव को देखो आप किस तरीके से, जितना पैसा ये 7 कैंडल लेके आएगी ना, उतना पैसा ही वो बची वाली तीन जो क्वांटिटी बची है ना, वो 3 क्वांटिटी भी इस 7 क्वांटिटी के बराबर पैसा लेके आएगी। लेकिन वो रखने वाली जो हिम्मत है ना, वो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है अपने चीज़ों पे, तभी वो चीज़ें आपको दिखनी यहाँ पे स्टार्ट होंगी। अब यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे मूव के बाद में स्टार्ट होता है, और यहाँ पे देखिए एक हैंगिंग मैन कैंडल बनती है, और ये हैंगिंग मैन ये एक्टिव होती है, यहाँ पे ये एक्टिव हो रही, और एक्टिव होने के साथ में देखिए पहला टारगेट हमारा 50% का है, लगभग इसने अचीव कर दिया, और सेकंड टारगेट हमारा इस लेवल का जो हमारा स्टार्ट होता है, जो हम देख रहे हैं हमारा ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट है, तो वो हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे होता है, लगभग इसने अचीव कर लिया। लेकिन आप ज़्यादातर लोग क्या होगा ना, ज़्यादातर लोग इस मूव में ही भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस मूव को भी अगर आपने पकड़ लिया, और इस मूव में अगर आपने 55% अगर जैसा टारगेट आपका अचीव हो गया, पहला टारगेट हमारा क्या था 55%, अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए 100 क्वांटिटी है, तो अगर आपने यहाँ पे 75 क्वांटिटी भी निकाल दी ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है इसको जाने दो। ये कहाँ जाएगा, हमारा बाइंग प्राइस के पास कहीं पे, या सेल प्राइस जो भी होगा, मान लीजिए अगर हमने पुट बाइंग किया है तो बाइंग प्राइस के थोड़ा सा नीचे। लेकिन ध्यान रखना ये अगर कॉल और पुट लेते हो तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये और एक्सपीरियंस का काम है, क्योंकि अगर कहीं पे ये क्या होता है कंसोलिडेट करने लगता है ना, तो हमारा प्रीमियम जाने लगता है। तो अगर आपने फ्यूचर यहाँ पे लिया है, मान लीजिए फ्यूचर में आपके पास 100 क्वांटिटी है, तो 75 क्वांटिटी आप जैसे ये ऊपर की साइड में निकल रहा 75 क्वांटिटी बुक कर लो, बची हुई 25 क्वांटिटी का एसएल अपने बाइंग प्राइस के आसपास में लगा लो, जो आपका सेल प्राइस के आसपास में लगा लो, और धीरे धीरे यहाँ पे जो मिलेगा उसको गेन करो। उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन बने उस प्राइस एक्शन को फॉलो करते रहो, जब भी नेक्स्ट हाई बने उस हाई के ऊपर का एसएल लगा लो। बस चीज़ें
चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन क्या होता है ना, हम करते नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट मैंने यहाँ पर भी निकाला, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे मूव के बाद यहाँ पे हैंगिंग मैन बनी, और जैसे ही हैंगिंग मैन ये एक्टिव होती है एक बहुत अच्छा मूव देती है। देखिए उसी फ्लो में आ रही है, तो उसी फ्लो में ही आ रही है। एक छोटा सा मूव यहाँ पे आप मूव दिया, उसके बाद उसी फ्लो में कंटिन्यू आ रही, और कंटिन्यू उसी फ्लो में आपका इसने टारगेट दे दिया जहाँ पे इसने क्या किया था, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। उस जर्नी के बाद में उसी जगह पर वापस ये आ जाता है यहाँ पे। तो चीज़ों को जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना, मैं कितना भी सिखा, मैं बार बार बोलता हूँ ना, जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, किसी का कॉन्फिडेंस यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। आपका कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा हमें ट्रेंड मिला, ट्रेंड के बाद ये हैंगिंग मैन बनी, और हैंगिंग मैन के बाद में यहाँ पे एक नीचे का रिवर्सल हमें यहाँ पे मिलता है। ये भी बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। और यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये भी एक ये वर्डफुल का चार्ट है, ये एक स्टॉक्स का चार्ट है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा हमें एक अप मूव मिलता है। अप मूव के बाद में यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बनती है, और हैंगिंग मैन बनने के बाद में धीरे धीरे करके थोड़ा सा ये नीचे की साइड में आती है। स्टॉक्स में थोड़ी सी ये दिक्कत होती है, क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे करके ही आपको ज़्यादातर मूव करेगा। यानी अगर आप 10 स्टॉक देख रहे हो तो 10 स्टॉक्स में से आपको 5 स्टॉक इसी तरीके से मूव करते हुए दिखेंगे, और 5 उसी फ्लो में नीचे से आएंगे। लेकिन ये बिलीव का काम है, बोल रहा हूँ ना कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आप अपना एसएल लगा के बैठे रहो, एसएल लगा के बैठे रहो, या फिर टारगेट लो या एसएल लो, दो चीज़ें डिसाइड कर लो। मार्केट जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा आप समझ जाओगे, लेकिन पहले शुरुआत में अगर आप सीखने वाले दौर में हो तो दो चीज़ें डिसाइड करो, या तो मैं एसएल लूँगा या फिर टारगेट लूँगा। बस ये ध्यान रखो, तो आपको यहाँ पे पैसा बना के मार्केट देता हुए जाएगा। अब ये नेक्स्ट स्टॉक देखो, ये स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स है एक मेरे ख्याल से है, किसका है ये, जीएसपीएल का। ये स्टॉक जीएसपीएल का है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे अपमूव के बाद में यहाँ पे देखिए हैंगिंग मैन टॉप पे बन रही है, और ये हैंगिंग मैन एक्टिव यहाँ पे हो रही। जैसे इसके नीचे ट्रेड करेगा ये एक्टिव हो जाएगी। धीरे धीरे करके देखिए स्टॉक नीचे की साइड में यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा है, और हमारा जो टारगेट था वो टारगेट भी इसने लगभग यहाँ पे अचीव कर दिया, और उसके बाद उसके नीचे की साइड में मूव किया। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपको कहाँ पे आएगा? कॉन्फिडेंस आपको आएगा जब आप कंटिन्यू ट्रेड करोगे, उस ट्रेड पे बिलीव करोगे। देखिए ट्रेड करके हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें किसी को समझाना नहीं है, हमें क्या करना है, अपने लिए ट्रेड करना है। ये है गुजरात गैस का। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ट्रेंडी, तो ट्रेंडी पूछिए। देखिए यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी बनी है, अगर इनसाइड की कैंडल की वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा अपमूव, एक भी कैंडल यहाँ पे रेड नहीं है, इससे अच्छा अपमूव मिल ही नहीं सकता। और यहाँ पे देखिए ये हैंगिंग मैन एक्टिव होती है यहाँ पे, और यहाँ पे हैंगिंग मैन एक्टिव होने के बाद में इसने जर्नली कहाँ तक आ गई, यहाँ तक ये आ गई। तो लगभग हमारा 55 से दूर यहाँ पे लगभग 80% से ज़्यादा का मूव इसने दे दिया इस ट्रेंड का, और उसके बाद थोड़ा सा रिवर्स गया, फिर नीचे की साइड में आया। तो आपको करना क्या, देखिए आपको करना दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ तो आपको ढूंढना है, और ढूंढने के बाद छोटी छोटी क्वांटिटी में कम से कम 100 ट्रेड लेना है। 100 ट्रेड के पहले अगर आप सोच रहे हो आप परफेक्ट हो जाओगे, कभी जीवन में पैसा नहीं बनेगा। किसी भी सेटअप, कोई भी सेटअप आप फॉलो करते हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कैंडल स्टिक हो, 100 ट्रेड आपको लेने ही पड़ेंगे, तभी आप उसमें कमियाँ और अच्छाइयाँ दोनों ही ढूंढ पाओगे। कमियों को भी लिखो, अच्छाइयों को भी लिखो। जिस दिन एसएल होता है उस दिन भी लिखो, जिस दिन टारगेट होता है उस दिन भी लिखो। उसके बाद उसकी एनालिसिस करो कि आज एसएल क्यों हुआ और आज टारगेट क्यों मिला। बस वही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ज़्यादातर एसएल होता है, इस तरह की सिचुएशन में ये ट्रेड करता है तो हमें यहाँ पे टारगेट मिलता है। मार्केट का ट्रेंड भी एक बार जरूर देखोगे तो वो आपको क्लियर कर डिसाइड करेगा मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो सब सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे पैसा बना के जाओगे। लेकिन अब आपको फॉलो आपको करना है, मैं कितना भी सिखा लूँ फॉलो तो आपको ही करना है ना। अगर आप फॉलो ही नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा। नई चीज़ें समझ में आती है तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। देखिए एक हैंगिंग मैन यहाँ भी है 100% का, यहाँ पर भी नीचे आई। यहाँ पे देखिए ये हैंगिंग मैन एक्टिव हुई है, यहाँ पे ये हैंगिंग मैन ये वाली कैंडल है, और यहाँ पे एक्टिव होती है। इस कैंडल में एक्टिव होने के बाद में इसने आपको वन वे यहाँ पे 100% वाला आपको जो टारगेट था, जैसा कि मैं बता, जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है ज़्यादातर ये उसी जगह पे आ जाते हैं सभी। हैंगिंग मैन जब भी बनता है ज़्यादातर लोगों को देखने में लगता है हैंगिंग मैन ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं, ये बेरिश पैटर्न है हैंगिंग मैन। यही कैंडल नीचे बनती है तो हम इसे हैमर बनते हैं। नेक्स्ट कैंडल जब बताऊँगा, हैमर की बारी आएगी तो वहाँ पर आप लोग को बताऊँगा। यहाँ पे देखिए ये हैंगिंग मैन देखिए यहाँ पे बनी हुई है, ये स्टॉक्स है शायद MCX है, सॉरी MCX है। तो यहाँ पे देखिए MCX में बनी, कितने अच्छे ट्रेंड के बाद बनी, और यहाँ पे जाके ये एक्टिव। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये वाली कैंडल में एक्टिव नहीं हुआ। हमें क्या, मैंने क्या बताया कि 3 कैंडल के अंदर में एक्टिव होगी तभी हम ट्रेड करेंगे। अगर ये 3 कैंडल के अंदर में एक्टिव नहीं होती तो हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस चार्ट को मैंने इसीलिए लिया, देखिए ये एक्टिव नहीं हुई है, इसके बाद ये नीचे आया तो आप यही गलती करते हो यार, उसके बाद भी तो नीचे गया, तो आप कभी दूसरी बार बनेगा तो आप उसको ट्रेड करोगे तो इसका जो मोमेंटम होगा वो स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलर एक्टिव ही नहीं होगा। सेलर को पता होगा कि अभी भी ये बायर के कंट्रोल में ही है, और बायर को पता है
है कि जैसे थोड़ा सा मूव मिलेगा हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे इसको। तो यहाँ पे अगर 3 कैंडल के अंदर में एक्टिव नहीं हुई है तो उसे एक्टिव नहीं करना है, वो आपका फेल हो चुका है। यानी पैटर्न तो बना लेकिन पैटर्न ने आपको ट्रेड ही नहीं दिया। सबसे जरूरी है पैटर्न बने और पैटर्न के बाद वो पैटर्न एक्टिव हो। ये पैटर्न हमारा यहाँ पे एक्टिव ही नहीं हुआ, तो हैंगिंग मैन बने या कुछ भी बने, अगर एक्टिव ही नहीं हुआ तो हमारे काम का नहीं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग को? वीडियो जो कैंडल स्टिक की वीडियो है उसमें मज़ा आ रहा है या नहीं मज़ा आ रहा है? तो वीडियो को जरा नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं मेहनत करके आप लोग के लिए बनाता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर